अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। कोर कमांडर हाउस में एक मुलाकात का अहवाल सियाको सबाक से हटकर बताया जा रहा है कि कोर कमांडर हाउस में जब अली अमीन गंडापुर अपनी कैबिनेट के हमरा गए, अली अमीन गंडापुर ने सरदार हसन रजा हयात, लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन रजा हयात जो कोर कमांडर पेशावर है, उनसे जो गुफ्तगू की, उसका नतीजा सामने आने के बाद इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद शुरू कर दी। नाम लेकर तनकीद की, बयानिए में शिफ्ट आया, पॉलिसी में शिफ्ट आया। क्या वजह थी कि इमरान खान साहब को बराह रास्त जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद करना पड़ी? अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुमकिन तौर पर मामला क्या है और इसको कॉन्टेक्स्ट से हटकर क्यों बयान किया जा रहा है, इससे कौन डिविडेंड या माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहा है, आज के इस व्लॉग में इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज ही अभी कुछ ही देर पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमन की अदालत में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो इद्दत में निकाह केस के लॉयर हैं, जो मुअव्विन वकील हैं सलमान अकरम राजा के, वो शाहरुख अर्जमन साहब की अदालत में पेश हुए और उनका कहना था कि सलमान अकरम राजा साहब अभी रास्ते में है, आधे घंटे का वक्त दरकार होगा। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो अभी 10 बजने में चंद मिनट्स बाकी हैं। लेकिन शाहरुख अर्जुमन साहब ने वक्फा कर दिया है इस समात के दौरान। बड़ी इंपॉर्टेंट समात इसलिए है कि ईद से पहले सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके, बावजूद इसके कि जो इस केस में प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी साहब, वो लैतो लाल से काम लेते रहे और उनकी जानिब से हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया गया कि बुशरा बीबी कहीं रिलीज होकर अपने घर में ईद ना कर ले। और आज भी जिस वक्त शाहरुख अर्जुमन साहब की कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के जो मुअव्विन वकील, जो सलमान अकरम राजा तो पेश नहीं हुए क्योंकि वो रास्ते में थे, मुअव्विन वकील पेश हुए। शाहरुख अर्जुमन साहब की तरफ से पूछा गया कि आप किसकी तरफ से वकील हैं, तो उनका कहना था कि मैं अपील कुनिंदा की तरफ से लॉयर हूं और सलमान अकरम राजा साहब रास्ते में आधे घंटे का टाइम दे दें। लेकिन रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर है, वो आज भी पेश नहीं हुए, जिस पर शाहरुख अर्जुमन साहब के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स ये थे कि अगर दूसरी तरफ से कोई वकील आज भी पेश नहीं होता तो मैं केस का फैसला कर दूंगा। तो मुमकिन तौर पर अगर आज भी प्रोसिक्यूटर पेश नहीं होते तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा कि शाहरुख अर्जुमन की कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर इस केस का कोई ना कोई फैसला सामने आ सकता है। देखना यह है कि इद्दत में निकाह केस का फैसला आज होता है या इसको फिर इल्तवा में डाला जाता है, क्योंकि अब कोई ऐसी चीज रह नहीं गई। जो अपील कुनिंदा है उनकी तरफ से दलाइल मुकम्मल किए जा चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी अनवेल कर दी है, जिसके अंदर वो पंजाब में जलसों का इनेकाद करने जा रहे हैं। 21 अप्रैल से पंजाब में जलसों का इनेकाद होगा और उसमें एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें हमाद अजहर भी हैं, जिसमें मियाँ असलम इकबाल भी हैं, जिसमें मेहरबानो कुरैशी भी हैं, जिसमें जैन कुरैशी भी हैं और मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से पर्टिकुलरली ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं, जो इस कमेटी में शामिल किए गए हैं, जो मुमकिन बनाएगी कि पंजाब के अंदर जलसे हों। आपको अंदाज़ा है इस बात का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आगाज़ हुआ चाहता है और पंजाब के अंदर अब इस सिलसिले में जो जलसे हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर है और बड़ा कैटेगोरिकल स्टांस उन्होंने अपनाया हुआ है, जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लेने की बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हेड ऑन कोलिजन तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हो जाता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, अब जो मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर साहब की, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट वफ्द जो है मोहम्मद औरंगजेब साहब की क़यादत में, वज़ीर ख़जाना की क़यादत में, वो वाशिंगटन पहुंच चुका है। आईएमएफ के साथ बेल आउट पैकेज का एक तो मामला है, दूसरा जो फ्रेश ट्रॉन्च है आईएमएफ से कर्ज की जो नई किस्त है, उसके अप्रूवल के लिए अब इसके ऊपर बातचीत होगी। एक तो 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वो मुकम्मल हो चुका था। उस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 1.1 बिलियन डॉलर की मंजूरी देनी है, लेकिन पैरेलल जो नए किस्त का इजरा है और नया कर्ज मुआहदा है, उस हवाले से अब मोहम्मद औरंगजेब साहब आईएमएफ को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और फिर 6 बिलियन डॉलर्स, नया 6 बिलियन डॉलर, यानी पहले जो 6 अरब डॉलर का मुआहदा था उसमें से 1.1 बिलियन डॉलर अब ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट और मामला चल रहे थे। अब नया 6 बिलियन डॉलर, ना सिर्फ ये कि 6 बिलियन डॉलर बल्कि उसको 8 बिलियन डॉलर तक एक्सटेंड करने की कोशिश, दौड़ धूप और तगोदो करने की मोहम्मद औरंगजेब साहब कोशिश करेंगे। और ऐसे ही वक्त में पैरेलल हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का एक वफ्द भी तैयारी कर रहा है
पाकिस्तान आने की और पाकिस्तान में उनके इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स का जो वॉल्यूम है इन द बिगिनिंग फर्स्ट फेज के अंदर वो $7 अरब का बताया जा रहा है। जिस सिलसिले में हम आपको बता चुके हैं कि उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी हैं और फिर सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पे उनका जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस और फोकस है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर है और रेकोडेक के अंदर भी यानी जो माइनिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात कैबिनेट के हमरा सरदार हसन रजा हयात, लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन रजा हयात जो कोर कमांडर पेशावर हैं, उनके यहाँ हुई थी, जहाँ पर कहा गया कि सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी गई और ज़ाहिर है केपी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, बड़ा क्रूशियल है। तो वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो मुलाकात हुई, उसमें कहीं न कहीं ये बात हुई कि सरदार हसन रज़ा हयात की वसातत से जो बड़े हैं, उनसे को बातचीत की जाए और इमरान खान साहब के लिए कोई ब्रीथिंग स्पेस या रूम या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए किसी किस्म की कोई डील तलाश करने की कोशिश की जाए। अब जो स्टोरी बताई जा रही है, उसके मुताबिक तो यही है कि सरदार हसन रज़ा हयात साहब ने कोर कमांडर साहब पे कहा जा रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये कहानी जो रिपोर्ट हो रही है, बताई जा रही है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, वो बात करते हैं। फिर उन्होंने बात करने के लिए वक़्त माँगा। जब बात की गई, तो आगे से जवाब आया एब्सोल्यूटली नॉट। यानी ये स्टोरी बयान की जा रही है कि जब ना हुई, एब्सोल्यूटली नॉट का स्टेटमेंट आया कि कोई डील नहीं हो सकती, कोई वायदा नहीं हो सकता, कोई एग्रीमेंट, कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो अली अमीन गंडापुर साहब गए अडयाला में और जब जाके उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि जवाब हो गया है, तो फिर इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेना शुरू कर दिया और नाम लेकर तनकीद शुरू कर दी। अब ये दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वाकिफ़ान हाल बता रहे हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक है, वो ये है कि डील की बातें तो हो रही हैं, बातचीत का रास्ता भी खोलने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब का जो 3 पॉइंट एजेंडा है, नंबर 1 ये है कि उनके कारकुनान को रिलीज़ किया जाए, उनके केसेस को मेरिट के ऊपर लगाया जाए। फिर वो ये कहते हैं कि जो उनका छीना हुआ मैंडेट है, वो उनको वापस दिया जाए। यानी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़तह नसीब हुई 2018 के इलेक्शंस के अंदर, जब तक वो मैंडेट वापस नहीं किया जाता है, तब तक वो कोई बात नहीं करेंगे। और जब इस मामले के ऊपर एब्सोल्यूटली नॉट हुआ है, यानी इन पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर जब कोई नहीं आने की कोशिश कर रहा, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब को नाम लेके एक बार फिर से अपने स्टैंड्स को रीइटरेट करना पड़ा। और यही वजह है कि रोका ये जा रहा था कि कोई शायद जलसा नहीं होगा, कोई तहरीक जिसको लॉन्च करने की बात हो रही है। इससे पहले-पहले मामले को समेट लिया जाएगा, बंद बाँध लिया जाएगा। लेकिन वो क्योंकि नहीं समेटा जा सका, बंद नहीं बन सका, कोई अरेंजमेंट तय नहीं पाया, तो अब वो जलसे भी हो रहे हैं, वो धरने भी हो सकते हैं, वो एहतजाज भी होंगे और आने वाले दिनों में सख्तियाँ भी बढ़ेंगी। मैं आपको सिर्फ़ ये बता दूँ कि जिस वक़्त ये मामला चल रहा था या बातचीत चल रही थी, तो उस वक़्त इमरान खान साहब को ये तासुर भी देने की कोशिश की गई कि उनके जो कारकुनान हैं, वो रिहा हो रहे हैं। पहले तो अदालत की तरफ से जो 5 मुल्ज़िमान उनको रिहा किया गया, फिर डिप्टी कमिश्नर ने एमपी ऑर्डर्स के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, वो एमपी ऑर्डर्स वापस लिए गए। उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से जो 20 कैदी हैं, उनकी सज़ाओं को माफ़ भी किया गया। यानी बहुत ज़्यादा अरसा वो गुज़ार चुके थे, अपनी सज़ा का पेशतर हिस्सा तो गुज़ार चुके थे, लेकिन उनको माफ़ करके ये पोज़ किया गया कि इमरान खान साहब का ये मुतालबा माना जा रहा है कि उनके कारकुनान को रिहाई मिल रही है। लेकिन फिर भी मुतमईन नहीं हो सके, मामलात जो है वो डेडलॉक का शिकार रहे और उसके बाद अब दोनों फरीकैन ने एक बार फिर महाज़ खोलने की बात की। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं किसी एंगेजमेंट तक पहुँचना भी बादज़ या बईदज़ क़यास नहीं है। तो आने वाले दिनों में भी जैसे ही ये मरियम नवाज़ साहिबा का कुलिया था ना कि मज़ामत होगी तो मफ़ाहमत होगी। कभी इम्कानात ये हैं कि जैसे ही कोई दोनों फरीकैन की तरफ से ज़ाहिर है ये जो सीज़ फायर का मुआहिदा ख़त्म हुआ है, दोबारा ये फायर ओपन होता है तो कहीं न कहीं सीज़ फायर के लिए कुछ कुव्वतें कारफ़रमा हैं, कोशिश कर रही हैं और इम्कान ये है कि कहीं न कहीं स्टांस के अंदर को फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, तो ये फायर फाइटिंग हो सकती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।